जो यहाँ खुलासा बाबा का हो रहा है इस पर हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बातें तो अब ये क्या बताएं इसमें कि जो मतलब पहले ही बताया गया कि इन्होंने दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है शिष्य के साथ, बाबा ने देख लिया इसीलिए मरवा दिया गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बाबा कर रहे थे, इन्होंने देख लिया। अब क्या सही है क्या गलत है ये नहीं जान पा रहे हैं। इसमें क्या मतलब किस शख्स को बचाने के लिए इतनी साजिश रची जा रही है ये नहीं समझ पा रहे हैं। और पहले एसपी साहब ने बयान दिया कि न्यूज पे चलवाई खबर कि ये कुकर्म करता था, ये कुकर्मी था। फिर कुकर्म करते देखा गया इसीलिए बाबा ने इनको देख लिया शिष्य के साथ, तो इनको मरवा दिया गया। और आज भी क्या बताया जा रहा है कि हमारे पति ने बाबा को देख लिया कि ये राज ना पता चल जाए तो बाबा ने मरवा दिया। अब ये क्या सही इसमें क्या गलत है ये यही नहीं समझ में आ रहा है क्या सही। देखो बाबा कैसे थे, बाबा का कैरेक्टर कैसा था ये तो हम नहीं जानते कि बाबा कहाँ के रहने वाले थे, कि बाबा क्या जात थी उनकी, क्या यहाँ बदल के नाम करते थे ये हमको नहीं पता है। इनका मंदिर का जाना यही था काम बस, क्योंकि पूजा करने जाते थे और बाबा से इनका कोई संबंध नहीं था। नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं कि बाबा का हाथ नहीं होगा, बाबा का सहारा लिया गया होगा, क्योंकि बाबा के पास इनका अक्सर इस टाइम तो आना जाना था। पूजा करने जाते थे तो सभी लोग जानते ही थे कि पूजा करने जाते ही है, तो बाबा का सहारा लिया गया होगा और बाबा को आगे कर दिया गया होगा और वो सब लोग वो बच गए। वो दोषी तो अभी भी फरार ही है, दोषी को अभी नहीं पकड़ा गया। जो घोटाला चल रहा था, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कोई जांच चल ही नहीं, उन बिंदुओं पे कोई बात हो ही नहीं रही है। बस शुरू से लेके आखिरी तक बाबा ही देखे गए, क्योंकि बाबा हो कुछ भी हम नहीं जानते बाबा क्या है, मगर बाबा का काम ये हो नहीं सकता इतना बड़ा। बाबा किसी के सहारे, बाबा का सहारा लिया गया है। जब बाबा पर खोलना था तो पहले एक कहानी बनाई गई, अब ये दूसरी आज कहानी बनके तैयार हो गई। 34 दिन क्यों लगाया गया? फिर उसी दिन खोल देना था जब बाबा के पास सारे साक्षी थे। और जो साक्षी जो वीडियो बता रहे हैं देखी गई, वो वीडियो हमको दिखाई जाए। पहले जो बता रहे हैं कि इन्होंने देख लिया उसकी वीडियो हमको दिखाई जाए। पहले कल तो इन सब लोगों ने बोला, इन्हीं आए थे पुलिस वाले, वो बोले कि इनके मोबाइल में कोई साक्षी नहीं है और बाबा के मोबाइल में साक्षी है। आज बोल रहे हैं कि इनके मोबाइल में साक्षी मिले। रोज बस एक नई कहानी बनाई जा रही, जिन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए उसकी जांच अभी भी नहीं हो रही है। इस खुलासे से हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि हम इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने कारण रोज़ मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फ़ोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको ज़बरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों। उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम संभवतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था, वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हम एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई। और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फ़ोन के माध्यम से। किससे फ़ोन किए? सर यात्रियों और राहगीरों के द्वारा, मतलब फ़ोन जो है सर नंबर था, उस पर हमने कॉल किया, उसे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता हमें, याद नहीं है सर, मैं फाड़ के फेंक भी दिया। आगे बताओ फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फ़ोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया, कब कहाँ जाते, कैसे क्या रहते हैं।
और उसके बाद उसने हमको समय दे दिया कि 1-2 महीने में काम का जो रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया जाता है। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? अमित मिश्रा, जो कि कारीपाका के रहने फिर वाले। उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था एक मित्र के साथ, और कुछ कपड़े ही उसको खरीदवाने थे। कपड़े खरीदवा के उसको सर उसके साथ सीतापुर फैशन होटल में रुके। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किए उसको मारने का? सर उसने हमें समय दिया था 1-2 महीने, हमने बीच में संपर्क नहीं किया।